हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और ये बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, करने में भी बहुत मज़ा आता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आसान भी पड़ता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बना और कैसे क्या इसका मायना हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन को कहा जाए तो ये एक अकाउंट का बेस तैयार हुआ जिसमें बेसिक 3 कंसिडरेशंस को लेके चला गया था। यानी एसेट्स, एक तरफ तुम्हारी एसेट्स की बात करेगा, एक तरफ तुम्हारी लायबिलिटी की बात करेगा और एक तरफ तुम्हारे कैपिटल की बात करेगा, ठीक। ये 3 बेसिक कंसिडरेशंस को अकाउंटिंग इक्वेशंस लेके चलता है, ठीक। शुरुआत से ही हमको पता है कि अकाउंट्स जो है वो डबल एंट्री सिस्टम्स पे काम करता है। किस पे काम करता है? डबल एंट्री सिस्टम्स पे काम करता है। मतलब कि अगर एक अकाउंट कहीं हैम्पर होता है तो दूसरा अकाउंट भी हैम्पर होगा। बैलेंस करना होता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक तराजू है, ये तराजू के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। एक तरफ तुम्हारी एसेट्स होंगी, एक तरफ तुम्हारी एसेट्स होंगी और एक तरफ तुम्हारे पास लायबिलिटी के साथ तुम्हारा कैपिटल दिया होगा। इन दोनों को बैलेंस ही करना, इसी को कहते हैं हम क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर एसेट्स में कुछ फर्क पड़ेगा तो हो सकता है कि आपके कैपिटल में या लायबिलिटी में कोई अंतर आए, या अगर आपके कैपिटल या लायबिलिटी में कोई अंतर आता है तो हो सकता है कि आपकी एसेट्स में कोई फर्क पड़े, ठीक है। इसी इक्वेशंस को तैयार करने के लिए एक बेसिक कंसिडरेशंस दिया हुआ था जिसमें एक फॉर्मूला दिया गया था कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसको जितने तरीके से तोड़ना है आप तोड़ सकते हैं। दूसरा आप कह सकते थे क्या कि लायबिलिटी को इधर लेते आइए भैया, लायबिलिटी को इधर लेते आइए और एसेट्स में से क्या माइनस कर दीजिए? एसेट्स माइनस कैपिटल माइनस कर दीजिए। अगर आपको कैपिटल निकालना है, अगर आपको कैपिटल निकालना है तो आप एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए, एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए। ये 3 बेसिक कंसिडरेशन से पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन ही काम कर रहा था, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू आप क्या कर रहे थे? दोनों ही अकाउंट को बराबर करने की कोशिश कर रहे थे। खुद सोचो, अकाउंट्स का मतलब ही क्या हो गया कि डबल एंट्री बुक सिस्टम पे काम करता है। मतलब कि अगर एक अकाउंट हैम्पर होगा तो दूसरा अकाउंट ऑब्वियस सी बात है हैम्पर होना ही होना है। अगर एसेट्स में कोई चेंज आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है या तो कैपिटल में चेंज आ रहा होगा या तो फिर कहीं लायबिलिटी में चेंज आ रही होगी, ठीक है। अब इसके एक बेसिक्स क्वेश्चंस को अगर हम करें, अगर एक ऐसे क्वेश्चन को करें जिसमें सारी चीजों को मिला दिया जाए ताकि आप हर एक इनिशियल डेटा को समझ सकें। अब क्या होगा? अब इसको देखो, इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको काम करना है, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के हिसाब से ही आपको काम करना होगा। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। इसमें आपको एक चीज ये करनी होगी, आपको एसेट्स के ग्राउंड्स पे जो लिखे होंगे, जो एसेट्स आपके पास होंगे उनको लिखना है। लायबिलिटी में जो ग्राउंड्स होंगे उस लायबिलिटी के ग्राउंड्स को आपको लिखना है। और कैपिटल तो ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद ही है। चलो अब हम एक स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हारे दिया हुआ हो, पहला अगर तुमसे दिया हो कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक। बिजनेस को स्टार्ट हुआ कैश है जिसकी वैल्यू थी 50,000, तो एसेट्स में आप आ जाएंगे कैश में, इसमें आप लिखेंगे 50,000, इसमें आप लिखेंगे 50,000। ऑब्वियस सी बात है, एसेट्स तुम्हारे पास कैश है 50,000 और ये बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू कैपिटल में भी क्या होगी? तुम्हारी 50,000 होगी। इसकी वैल्यू कैपिटल में भी क्या होगी? 50,000 होगी। लायबिलिटी किसी प्रकार की है नहीं तो यहां पे हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा? इसका एक बेसिक इक्वेशन तैयार होगा जिसको हम कहते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, NE का मतलब न्यू इक्वेशन। तो यहां पे आपके पास एसेट्स में पड़ी हुई है 50,000, यहां पे आपके पास लायबिलिटी है 0 और यहां पे आपके पास कैपिटल है 50,000, ठीक। आगे देखो क्या दिया हुआ है, पेड इनटू बैंक। दूसरा दिया हुआ है कि पेड इनटू बैंक, बैंक में पेड हो गया, पेड इनटू बैंक, ठीक। तो बैंक का मतलब क्या हो गया? बैंक का ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी एसेट ही तो है, वो भी ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हारी क्या है? एसेट्स है। मतलब कैश उठ के कहां चला गया? बैंक में चला गया। कैश उठ के कहां चला गया? बैंक में चला गया। अब मान लो कि 10,000 पे कर रहा है तो कैश में से कितना लेस करोगे? 10,000। और ये ऐड कहां हुआ? तुम्हारे बैंक में ही तो गया, तुम्हारे बैंक में ही तो 10,000 गए। खुद सोचो, कैश तुम्हारा निकला और बैंक में चला गया, तो कैपिटल जहां पे थी तो वहां पे तो थी, उसमें तो कोई चेंज आया नहीं ना भाई। एक जगह से पैसा उठ के दूसरी जगह चला गया भाई, हाथ में था, हाथ से चला गया कहां पे? बैंक में चला गया। तो हमने क्या निकाला? हाथ से निकाला और बैंक में डाल दिया।
अब क्या हो जाएगी, इसकी भी न्यू इक्वेशन तैयार हो जाएगी, इसकी भी न्यू इक्वेशन तैयार हो जाएगी। देखो क्या होगी न्यू इक्वेशन, यहां से ये क्या हो गया, कैश तुम्हारा कम हुआ 10,000 से, इसका मतलब की वैल्यू कितनी हो गई 40,000। यहां पे तुम्हारा बैंक की वैल्यू आ गई कितनी 10,000, बैंक की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। यहां पे हमारा लायबिलिटी कोई है नहीं, और अगर हम बात करें तुम्हारी कैपिटल की तो ऑब्वियस सी बात है 50,000 दिया हुआ है। ठीक, दूसरे की बात करते हैं, परचेज गुड फॉर कैश 20,000 एंड फॉर क्रेडिट 30,000। ठीक है, गुड्स को परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है कितने का, 20,000 रुपए कैश का, 20,000 रुपए कैश का, ये है कैश में, और 30,000 क्या कर रहा है, 30,000 क्रेडिट में कर रहा है। किस में कर रहा है भैया, क्रेडिट में कर रहा है। तो अब ये सोचो कि तुम्हारा गुड्स आ गया, यानी तुम्हारे पास स्टॉक क्रिएट हो गया। ऑब्वियस सी बात है, गुड्स है तो तुम्हारा तो स्टॉक ही होगा ना। ठीक, तो यहां एसेट साइड्स में हम एक जगह लिख देंगे स्टॉक, एसेट साइड में एक जगह हम लिख देंगे स्टॉक। ठीक, अब हमारा क्या हुआ, खुद सोचो कि 20,000 रुपए का हमने सामान खरीदा जो कैश में था, यानी हमारा कैश कम हुआ होगा 20,000 रुपए से, 20,000 रुपए से कैश कम हुआ। उसके बाद से ये 30,000 रुपए का हमने खरीदा, तो इसका मतलब कि 30,000 का भी सामान खरीदा, 20,000 का भी सामान खरीदा, तो टोटल सामान खरीदा कितने का हमने, तो टोटल सामान हमने खरीदा बेटा 50,000 का। कितने का खरीदा, 50,000 का। टोटल सामान कितने का खरीदा, 50,000 का। 20,000 रुपए कैश में लिए थे, 30,000 रुपए उधारी हो गई थी, 30,000 रुपए उधारी हो गई थी, देना था उसको। तुमको मैं कहूं कि तुम सोहन के यहां से सामान खरीद के लाते हो 50,000 का, कितने का लेके आते हो, 50,000 का सामान खरीद के लाते हो, 20,000 रुपए कैश दे दिए, 30,000 रुपए उधारी कर दिए, तो 20,000 रुपए तुम अपने कैश में से कम किए होगे ना, और बाकी जो 30,000 थे सोहन को अभी देने थे, यानी तुम्हारी अभी लायबिलिटी बनी हुई है। ठीक, तो लायबिलिटी तुम्हारी कितनी हो गई 30,000, लायबिलिटी कितनी हो गई तुम्हारी 30,000। कैपिटल पे कोई चेंज आया, नहीं चेंज आया। अब इसको क्या करो, इसको इक्वेशंस को बराबर करो। अब ये बनेगा नया इक्वेशन, देखो 40,000 में 20,000 लेस हुआ तो कितना आ गया 20,000, 10,000 यहां पे आ गया, बैंक का स्टॉक का 50,000 तो ऑलरेडी मौजूद ही है। यहां पे तुम्हारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई 30,000 की, जो तुमको सोहन को पैसा देना था, और अभी यहां पे 50,000 का तुम्हारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। अब देखो यहां पे इक्वेशन मिला के देखो, क्या तुम्हारी लायबिलिटी और कैपिटल का पैसा जो है दोनों जोड़ने के बाद तुम्हारे एसेट्स के बराबर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आ रहे हैं। 20,000, 10, 30,000, 30 और 50, 80,000। यहां भी 30 और प्लस 50 कितना हो गया 80,000। तो एक बात यह भी है कि क्रॉस चेक करने के लिए आप हमेशा ये करते जाइए कि एसेट्स की वैल्यू को लायबिलिटी प्लस कैपिटल के वैल्यू से मैच करते जाइए, इससे आपका इक्वेशन तैयार होता जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ये हमारा न्यू इक्वेशन तैयार हो गया। आगे देखो, सोल्ड गुड फॉर 40,000 कॉस्ट 30,000। गुड्स को सोल्ड कर दिया, सोल्ड गुड फॉर 40,000 कॉस्ट 30,000। अब इसको देखो, सोल्ड गुड फॉर 40,000 कॉस्ट 30,000। सोल्ड गुड किया कितने का 40,000 का, और 40,000 का बेचा सामान कितने का 30,000 का सामान हमने बेच दिया 40,000 में। ऑब्वियस सी बात है, तो 30,000 का सामान, यानी हमारे सामान में से 30,000 कम होंगे, हमारे सामान से 30,000 कम होंगे। हमको मिला कितना पैसा, हमको कैश कितना मिला 40,000 मिला, हमको कैश मिला कितना 40,000 मिला। तो ये बात याद रखना कि यहां पे 30,000 का सामान 40,000 में गया है, यानी 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये कैपिटल में जाता है। कैपिटल में जाने का कारण ये है कि खुद सोचो कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, यानी बिजनेस को अगर प्रॉफिट होता है, तो वो किसके पास जाएगा, बिजनेसमैन के पास जाएगा। और अगर बिजनेसमैन को लॉस होता है तो वो किसके पास जाएगा, वो भी बिजनेसमैन के पास जाएगा। तो यहां 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 10,000 यहां पे हम ऐड कर देंगे। ठीक, अब ये नया इक्वेशन तैयार हो गया, ये नया इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसको जोड़िए, ये कितना आ गया 60,000, ये कितना आ गया 60,000, ये कितना आ गया 30,000, ये कितना आ गया तुम्हारा, अब यहां से लेस करोगे तो ये आ जाएगा 20,000 प्लस यहां पे 10,000 तुम्हारा बैंक में, और अगर इसको हम जोड़े तो ओवरऑल कितना आ गया हमारा 60,000। ऐड करिए, अब देखो क्या इक्वेशन बराबर हो रही है, 30 प्लस 60 कितना हो गया 90,000, 60 10 70 70 और 20 90,000। तो मेरी इक्वेशन बराबर हो गई, नई इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। आगे देखो क्या दिया हुआ है, पेड रेंट, पांचवा पेड रेंट
रेंट का पेमेंट हुआ, तो रेंट का पेमेंट अगर मैं कहता हूं कि 500 रेंट पे किया तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे कैश में से ही जाएगा। किस में से जाएगा? कैश में से ही जाएगा। दूसरा ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहां से पे होगा? अगर कैश में से गया है तो एक्सपेंस ऑब्वियस सी बात है उसके कैपिटल से पेमेंट होगा। दूसरा अकाउंट तो चाहिए, लायबिलिटी तो है नहीं हमारी भाई, हम खर्चे कर रहे हैं तो हम अपने कैपिटल से ही तो खर्चे करेंगे। तो यहां भी खर्च कहां से करेंगे हम? यहां भी हम क्या करेंगे? अपने हम कैपिटल से लेस कर देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशंस को बराबर करिए, अकाउंटिंग इक्वेशंस को बराबर करिए। देखिए यहां पे आ जाएगा 59,500, यहां पे आ जाएगा 10,000, यहां पे आ जाएगा 20,000, यहां पे आ जाएगा आपका 30,000, यहां पे आ जाएगा 30,000 और यहां पे आ जाएगा 59,500। आपकी वैल्यू बराबर हो गई। ये आपका नया इक्वेशन है। ठीक, आगे चलो। उसके बाद से दिया हुआ है रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग। मान लो कि 100 रुपए तुम्हारे रेंट क्या हो गए थे? आउटस्टैंडिंग हो गए थे। अब आउटस्टैंडिंग है तो ये तुम्हारी लायबिलिटी है जो तुमको पेमेंट करनी है, ये तुम्हारी लायबिलिटी है। तो यहां पे तुम्हारी लायबिलिटी में ये ऐड हो जाएगा क्योंकि तुमको 100 रुपए तो देने हैं, देने हैं कि नहीं देने हैं? वो एक्सपेंस तुमको पे करना ही करना है। ठीक है, अब ये पेमेंट तुम्हारी किससे होगी? आज नहीं कल तो तुम्हारे कैपिटल से ही इसका पैसा जाना ही है भाई। आज तो यहां से गया है भाई, तुमने उधारी ले ली। मान लो कि तुमको पैसा देना है किसी सोहन के नाम से, तुम्हारा नाम था, अब उसको पैसा तुमको देना था 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 4 महीने बाद, 4 साल बाद, तो वो आउटस्टैंडिंग हुआ। अब जब वो आउटस्टैंडिंग हुआ तो आज नहीं कल तो उसकी पेमेंट करनी ही करनी है। तो जब भी करोगे तो अपने कैपिटल से ही तो करोगे कि भगवान आके देंगे कि लो बेटा पैसा दे दो सोहन को, कि तुम्हारा पैसा नहीं है। कैपिटल से ही तो पेमेंट करोगे। तो यहां कैपिटल से लेस करो उसको 100 रुपए, यहां कैपिटल से 100 रुपए आप लेस करिए। अब इसको बराबर करिए, ये कितना हो जाएगा? 30,100 और यहां कितना हो जाएगा? 59,400। अब आपकी नई इक्वेशन पूरी की पूरी बराबर करिए। नया इक्वेशन बनेगा क्या? 59,500, यहां पे हो जाएगा 10,000, यहां पे हो जाएगा 20,000, यहां पे आपका हो जाएगा ऑब्वियसली दिया हुआ 30,100 एंड 59,400। ठीक है, चलो एक चीज और ऐड कर देते हैं, बॉट फर्नीचर। फर्नीचर बॉट कर लिया, चलो ठीक है भैया, यहां फर्नीचर लिख लो एक तो, फर्नीचर, फर्नीचर बॉट कर लिया। अब मान लो क्या किया? फर्नीचर बॉट कर लिया। कितने का भैया? चलो हम मानते हैं 5,000 का। बॉट फर्नीचर, बॉट फर्नीचर 5,000। तो खुद सोचो 5,000 का सामान खरीदा है तो इसका मतलब कि तुम्हारा 5,000 रुपया कैश में से जाएगा, जाएगा। फर्नीचर आया है तो फर्नीचर में 5,000 रुपया आएगा, एकदम आएगा। कैपिटल से कोई मतलब है नहीं। अब इसको क्या करेंगे आप? मैच कर देंगे। मैच करिए इसको। देखिए यहां पे अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा क्या? 54,500, यहां पे हो जाएगा 10,000, यहां पे हो जाएगा 20,000, यहां पे हो जाएगा आपका 5,000 और यहां पे आपका हो जाएगा 30,100 और यहां पे हो जाएगा 59,400। 59,400 ये हमको देखने को मिल रहा है। सॉरी फॉर दैट, ये चला गया है मामला नीचे। ठीक, देख लो। अब यहां से हमको देखने को ये मिला है, यहां से हमको देखने को एक ये मिला है क्या? देखो यहां पे कि हमारे पास जो एसेट्स थी, हमारे पास जो एसेट्स थी वो कौन कौन सी एसेट्स थी? तो हमारे पास कैश बचा हुआ था, हमारे पास कैश बचा हुआ था कितने का? 54,500 का। ठीक है, 54,500 का। उसके बाद से बैंक में हमारे पास था कितना भैया? 10,000 का। उसके बाद से हमारे पास स्टॉक दिया हुआ था, उसके बाद हमारे पास स्टॉक दिया हुआ था 20,000 का, 20,000 का। उसके बाद से हमारे पास फर्नीचर थी, फर्नीचर थी, ये कितने की थी? 5,000 की थी। ये टोटल हमारी क्या हो गई? एसेट्स हो गई। ये टोटल क्या हो गई भाई? हमारे पास एसेट्स हो गए। और लायबिलिटी और एसेट्स की बात, लायबिलिटी और कैपिटल की बात करें हम तो टोटल अगर लायबिलिटी होगा हमारे पास तो देखो कितनी है? 30,100, 30,100 और हमारी अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल हमारा दिया हुआ है 59,400। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए,
लायबिलिटी प्लस कैपिटल जोड़िए, कितना आएगा 415, यहां आ जाएगा आपका 9 और 8, 89,500। ये आपका लायबिलिटी प्लस कैपिटल की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई भाई? 89,500। यहां भी वैल्यू जोड़िए तो 500 इधर आ गया, 459 हो गया और 8 हो गया, ये भी आ गया 89,500। यानी यहां से हमको देखने को ये मिल रहा है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपकी लायबिलिटी और कैपिटल कितनी है? 89,500 और आपकी एसेट्स कितनी है? 89,500। ठीक है, तो होप करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार के किसी क्वेश्चंस में कोई समस्या हो तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।